तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर अगर आपने बैंक लोन ले रखा है या बैंक लोन लेने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में 8 नियम आपको साल 2024 खत्म होते ही 2025 में ये लागू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर नए साल का गिफ्ट और नए साल की अगर यहाँ पर अपनी छूट चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करेंगे होम लोन की, गाड़ी लोन की, पर्सनल लोन की और यहाँ पर बिजनेस लोन की। तो यानी किसी भी प्रकार का लोन ले रहे हैं, चाहे आप किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ले रहे हों या कोई अन्य आप यहाँ पर योजना का लाभ लेकर, यानी सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर ये लोन ले रहे हैं और यहाँ पर अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे में तमाम जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात की जाए 2025 में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन से जुड़े हुए नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव खासतौर पर होम लोन, गाड़ी लोन, पर्सनल लोन और यहाँ पर बिजनेस लोन जैसे लोन उत्पादों पर लागू होंगे। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से इन बदलावों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, तो 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। इन नियमों के बारे में सारी प्रक्रिया आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। यह फ्रेंड्स, अगर बात करें, अगर किसी भी लोन धारक की लोन चुकाने से पहले मृत्यु हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई सदस्य है और उन्होंने लोन लिया और लोन लेने के बाद उनकी हो जाती है डेथ, तो अब ऐसे में उनके परिवार या उत्तराधिकारियों को बैंक द्वारा वसूली का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आरबीआई ने सुनिश्चित किया है कि अब लोन के बकाया का भुगतान बीमा पॉलिसी के तहत किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब लोन लेने वाले व्यक्ति के निधन के बाद परिवार को लोन की पूरी राशि चुकाने का दबाव नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर वह व्यक्ति लोन लेता है लेकिन उसके पास अगर किसी प्रकार की पॉलिसी है, ठीक है, बीमा पॉलिसी है, तो ऐसे में उसके परिवार के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। वह धनराशि जो बकाया राशि है वह पॉलिसी के माध्यम से यानी बीमा कंपनी यहाँ पर जमा करने वाली है। तो अगर आपके परिवार में अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप यहाँ पर इस जो कि लाभ ले सकते हैं, इन सभी वसूली का जो कि लाभ आपको यहाँ पर पॉलिसी के तहत यानी बीमा धारक कंपनियां यहाँ पर प्रोवाइड करेंगी। वहीं पे बात करें 1 जनवरी 2025 से आरबीआई ने छोटे लोन पर भी अधिक सख्ती बरतेगा। अब छोटे लोन के लिए उधारकर्ता की क्रेडिट हिस्ट्री और स्मॉल लोन की ईएमआई चुकाने की क्षमता की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। इससे लोन डिफ़ॉल्ट के मामले में कमी आएगी और उधारकर्ता को लोन चुकाने और उनके यहाँ पर मदद भी मिल सकेगी। तो ऐसे में अगर आपने छोटा मोटा लोन ले रखा है तो उसको भी अब यहाँ पर सख्ती बरतेगी आरबीआई। आगे बात करें, जनवरी 2025 से कुछ बैंकों ने नॉन कोलैटरल लोन के लिए अगर बात की जाए तो इस प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे लोन लेने वाले लोगों को अब पहले की तुलना में कम दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर किसी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, ऐसे में अब आपको यहाँ पर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी, जिससे ग्राहकों का समय और परेशानी से दोनों से यहाँ पर बचाव होगा और यहाँ पर अगर बात की जाए तो समस्याएं कम होंगी। वहीं बात करें, सरकार ने अपनी विभिन्न लोन योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। 1 जनवरी 2025 से बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी लोन योजनाओं का समय पर वितरण हो और इन योजनाओं के तहत मिलने वाले सब्सिडी का सही तरीका से भी उपयोग किया जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 लाख से 5 लाख रुपए तक का होम लोन या बात करें पर्सनल लोन या बात करें बिजनेस लोन आप ले सकते हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर महिलाओं के लिए खास तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको लाभ दिया जा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता से जुड़ी हुई महिलाएं जो हैं वो महिलाएं इससे योजना से लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत आपको 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप यहाँ पर लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। वहीं पे अगर बात की जाए, महिलाओं को सब्सिडी के तहत छूट भी प्रदान की जाएगी। वहीं बात की जाए, अब होम लोन और गाड़ी लोन जैसे लोन के लिए बैंकों को अधिक लचीला ईएमआई विकल्प प्रदान किया जाएगा। उधारकर्ता अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य की आय के अनुसार अपनी ईएमआई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से पर्सनल लोन के लिए लागू होगी, जहां लोग अपनी लोन चुनौती को अपनी सुविधा के अनुसार कस्टमाइज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप होम लोन या गाड़ी लोन लेने की सोच रहे हैं और यहाँ पर अब आप ईएमआई के माध्यम से पैसा देना चाहते हैं, तो अगर आपकी ईएमआई पहले ज़्यादा थी, अब उसको आप कम कर सकते हैं। अपने खर्च के अनुसार ईएमआई को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ऑफर
आपको प्रदान किया जा रहा है। वहीं आगे बात की जाए तो आरबीआई और बैंक अब डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे लोग ऑनलाइन लोन आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को तेज और अधिक सरल बनाने के लिए फिनटेक कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। वहीं पे बात करें जिनके ग्राहकों को घर बैठे लोन प्राप्त हो सकेंगे और यहाँ पर आवेदन करेंगे और आपका पैसा आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये भी बड़ी अपडेट है, जो खास तौर पर यहाँ पर जो सब्सक्राइबर हैं, जो चाहते हैं होम लोन या बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए यहाँ पे यह प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। वहीं बात की जाए आगे, जनवरी 2025 से लागू होने वाले नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लोन चुकाते समय दिवालिया हो जाता है तो उसे एक नई दिवालिया प्रतिबंधन प्रक्रिया का पालन करना होगा। इससे व्यक्ति दिवालियापन की स्थिति में भी बैंक लोन के पुनर्भुगतान का एक न्यायसंगत तरीका निर्धारित किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी बैंकें और बहुत सारे यहाँ पर कंपनियां हैं जो लोन लेती हैं और अपने आप को दिवालिया घोषित कर लोन से बच जाती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक नई प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसके माध्यम से पुनर्भुगतान की एक न्याय संगत तरीका जो कि निकाला जाएगा, जिससे कि जो दिवालिया हो चुकी कंपनियां और जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना पैसा जमा कर पाएंगे और यह स्थिति निर्धारित की जाएगी। वहीं आगे बात करते हैं, अब सभी बैंकों के ब्याज दरों की समीक्षा के लिए आरबीआई द्वारा लागू किए गए नए दिशा निर्देश का पालन करना होगा। इसका मतलब यह है कि लोन की ब्याज दरें पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और न्याय संगत होगी। ग्राहकों को अपनी सैलरी के आधार पर भी सस्ती ब्याज दरें मिल सकेंगी, जिससे लोन की किस्तें यहाँ पर किफ़ायती हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आरबीआई द्वारा ये सारे अपडेट दिए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर इन सभी जो लोन है या इन सभी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने बैंक में संपर्क कर सकते हैं, इनसे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। डिटेल में कोई और प्रश्न आपका है, जानना चाहते हैं उस पर, तो आप कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।